जो शिलाजीत है इसके अंदर जैसे मैंने बताया एक फल्विक एसिड होता है। फल्विक एसिड बेसिकली एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन की वजह से नुकसानात हो रहे हैं उनको ख़त्म करता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है। आज हमने डिस्कस करना है कि शिलाजीत आखिर क्या होती है और इसके क्या क्या फ़वाइद ख़ास तौर पर इसके कोई सेक्सुअल बेनिफिट्स हैं जो अक्सर पेशेंट हमारे पास आके पूछते हैं कि क्या हम शिलाजीत ले सकते हैं, शिलाजीत के कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि शिलाजीत आखिर होती है। शिलाजीत बेसिकली एक ऐसा मुरक्कब है जिसके अंदर मुख्तलिफ मिनरल मौजूद होते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी समझ लें आप जो पहाड़ों के दरमियान जो पौधे वगैरह मौजूद होते हैं जिनकी फिर ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स डिकम्पोजिशन होती है। उस डिकम्पोजिशन के बाद जो एक पेस्ट सी थिक सी पेस्ट बनती है जिसको शिलाजीत का नाम देते हैं। तो अमूमी तौर पर ये शिलाजीत जो है वो पहाड़ी इलाकों से नॉर्थन एरियाज़ में गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर ये पाई जाती है। इसको फिर प्रोसेस किया जाता है और अमूमी तौर पर देखने में आता है एक ये थिक पेस्ट सी इसकी अवेलेबल होती है और दूसरे नंबर पर किसी पाउडर्ड फॉर्म के अंदर भी मौजूद। शिलाजीत बेसिकली एक मल्टीपल चीज़ों का मुरक्कब होता है जिसमें काफ़ी सारे मिनरल पाए जाते हैं जिनके अंदर कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन शामिल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और ख़ास तौर पर फल्विक एसिड शामिल होता है। इसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अमूमी तौर पर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फल्विक एसिड की वजह से होती हैं। तो जो फल्विक एसिड है ये इसका मोस्ट पोटेंट जो है वो कंपोनेंट है और ये वाहिद कंपोनेंट है जो पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। इसी की वजह से जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके फ़वाइद हैं, वो बेसिकली फल्विक एसिड की वजह से पेशेंट जो है वो अचीव कर लेते हैं। अमूमी तौर पर जैसे मैंने बताया फल्विक एसिड जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो वैसे के वैसे मौजूद रहते हैं और इसको जब पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो ख़ास तौर पर उसका येलोइश कलर एक आना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर पेशेंट दूध में या पानी के साथ इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो शिलाजीत जितनी रेयर है ये हर साल जो है वो बहुत ही थोड़ी मिकदार में पहाड़ों से लोग निकालते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जितनी ज़्यादा ये मार्केट में अवेलेबल है इसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती कुदरती तौर पर। लोग असल में बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं और आजकल इंटरनेट पे भी और हर जगह आपको शिलाजीत की एड्स देखने में मिलती हैं। तो जब भी शिलाजीत इस्तेमाल करें तो शिलाजीत का नेचुरल 100% प्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिलावट कर देते हैं जिसकी वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान दिखने में आता है। शिलाजीत को बेसिकली अमूमी तौर पर 250 से 300 मिलीग्राम डेली की डोज़ में इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटा सा इसका एक ज़र्रे को पानी में मिलाकर डेली लोग पानी में या दूध में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए ख़ास तौर पर कुछ लोग इसे पानी में डिज़ोल्व करके देखते हैं, कुछ लोग इसको जला कर देखते हैं। तो शिलाजीत के आखिर क्या फ़वाइद होते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की हुई है लोगों ने और काफ़ी ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया हुआ है। साइंटिफिकली जो प्रूवन जो इसके बेनिफिट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है वो ये कि ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के अंदर बहुत इसका अच्छा रोल। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में देखने में आती हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर मेमोरी लॉस होता है। इसके अलावा मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के अंदर शिलाजीत की यूज़ से बहुत अच्छे बेनिफिट देखने में आते हैं। और वैसे भी ये देखने में आया है कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के अलावा भी अगर पेशेंट यूज़ करे तो उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट अप हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो ये कि ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर इंसान जो है वो सारे दिन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, उसका कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, वो सिर्फ बेड रिडन ही रहना चाहता है। ख़ास तौर पर ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्टिव फील करना स्टार्ट कर देता है। तीसरे नंबर पे इसका जो बेनिफिट है वो ये कि लो टेस्टोस्टेरोन के अंदर इसको अगर लें तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। कुछ स्टडीज़ हैं जिसके अंदर ये देखा गया है ख़ास तौर पर रैट्स के अंदर और ह्यूमंस में कि अगर 3 महीने से ज़्यादा या 3 महीने तक अगर पेशेंट फल्विक एसिड या
शिलाजीत का इस्तेमाल करे तो उसके अंदर जो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो सेक्स ड्राइव है, उसकी लिबिडो है, उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इंप्रूव होने का चांस होता है। इसके अलावा जो इसका अगला बेनिफिट है वो ये कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इसका बहुत पॉजिटिव रोल है। अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में से देते हैं तो ये हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ख़ास तौर पर फीमेल पेशेंट्स के अंदर शिलाजीत लेने की वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इसके अंदर बेनिफिट्स देखने में आया है। देखने में आया है कि ये हार्ट हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल करता है। अगर एक पेशेंट फल्विक एसिड का या शिलाजीत का इस्तेमाल करता है तो उसकी जो हेल्थ है वो हार्ट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर उसको दिल की बीमारियाँ होने का चांसेस बाकी अवाम की निस्बत कम होता है। लेकिन ये बात जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप शिलाजीत इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल की वजह से दिल के ऊपर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता दिल की बीमारियां जो हैं वो प्रेसिपिटेट होने का भी चांस रहता है। इसके अलावा इसका जो अगला बेनिफिट है वो ये कि हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है। जब भी आप देखें, आप किसी ऊंचे मकाम में, किसी ऊंची पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ पे समंदर की सतह से, बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है, कमज़ोरी होती है, जिस्म में दर्द होता है, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। और शायद यही वजह है कि ये पहाड़ी इलाकों में भी पाई जाती है। एक बंदा शिलाजीत का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि ये मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे हमने पहले जाना कि इसके यूजेस से टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है लेटर ऑन पेशेंट की इंप्रूव हो जाती है। में है कि कुछ स्टडीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर एक स्टडी में जिसमें 60 पेशेंट्स को जो है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए 300 से 500 मिलीग्राम जो है वो शिलाजीत का इस्तेमाल कराया गया, और उनके अंदर देखने में है कि 12% पेशेंट के अंदर स्पर्म की जो काउंट है, स्पर्म की मोटिलिटी है, मतलब स्पर्म के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर बेहतरी साबित हुई है। तो ये कहने में हर्ज नहीं होगा कि शिलाजीत के इस्तेमाल की वजह से मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद रहते हैं। अब जो इसका अगला बेनिफिट है वो ये कि ये एजिंग के अंदर हेल्पफुल साबित होता है। अमूमी तौर पर जैसे जैसे इंसान जो है वो ओल्ड एज होता है, उसकी जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसी भी वजह से हो, चाहे वो एजिंग की वजह से हो, चाहे वो तंबाकू नोशी की वजह से हो, शराब नोशी की वजह से हो, या फिर वैसे ही फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो, या इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से हो, इन सब चीज़ों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो शिलाजीत है इसके अंदर जैसे मैंने बताया एक फल्विक एसिड होता है। फल्विक एसिड बेसिकली एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन की वजह से नुकसानात हो रहे हैं उनको ख़त्म करता है। तो इसका बहुत अच्छा रोल है इन सब चीज़ों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, जिसके नतीजे में पेशेंट की जो लाइफ है, जो उसकी ओवरऑल डेली रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और पेशेंट जो है काफ़ी एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी फील करता है। बात कर लेते हैं कि किन लोगों को शिलाजीत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिलाजीत का इस्तेमाल ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जिनको खून की बीमारी है, ख़ास तौर पर हीमोसिड्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है उसके अंदर, और ख़ास तौर पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स में, इसके अलावा दिल के मरीज़ों के अंदर ख़ास तौर पे इन लोगों को शिलाजीत जो है विदाउट फिजिशियन एडवाइस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आज का जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि अगर आप शिलाजीत इस्तेमाल करें तो अपने फिजिशियन की राय के मुताबिक इस्तेमाल करें, और अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोशिश करें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 100% प्योर शिलाजीत इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बाहर मिलती हैं, जो आजकल बाज़ारों में बड़े आम तरीके से मिलती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस सब्सटेंसेस शामिल किए होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी डिस्कशन है अबाउट शिलाजीत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने लाजमी कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।